डायग्नोस होने से पहले कितने समय तक फूड पाइप यानी कि इसोफेगस का कैंसर बढ़ सकता है? हाउ लॉन्ग कैन यू हैव इसोफेजियल कैंसर एंड नॉट नो अबाउट इट? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक जीआई कैंसर सर्जन, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स, ट्यूमर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल एंड अदर ट्रीटमेंट्स। आज हम एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ये वीडियो एक क्वेश्चन का आंसर है जो कई बार पेशेंट्स हमें ओपीडी में पूछते हैं। इसोफेगस कैंसर का डायग्नोसिस हो चुका है और पेशेंट की समस्या या पेशेंट का सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, हमें तो तकलीफ अभी अभी शुरू हुई है, अभी 2-3 हफ्ते से शुरू हुई है, 1 महीने से शुरू हुई है, बट ये बीमारी शरीर में कितने समय से चल रही है और हमें कभी पता ही नहीं चला। ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हमें इसोफेगस कैंसर के नेचुरल हिस्ट्री में झांकना जरूरी है। इसोफेगस का कैंसर यानी कि फूड पाइप का कैंसर, डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले हिस्से का कैंसर, और ये 2 टाइप का होता है, एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एक एडिनोकार्सिनोमा। इंडिया में ज्यादातर केसेस यानी कि 70 to 80% केसेस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के पाए जाते हैं और 20 to 30% केसेस एडिनोकार्सिनोमा के पाए जाते हैं। दोनों ही टाइप के कैंसर डेडली है, बट दोनों के मैकेनिज्म्स और दोनों का स्प्रेड कुछ अलग तरीके से होता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि शुरुआत कैसे होती है। कोई भी कैंसर अर्ली स्टेज में इनर लाइनिंग से डेवलप होता है, यानी कि फूड पाइप के अंदर के जो लाइनिंग सेल्स है वहां से इस कैंसर की शुरुआत होती है, चाहे वो स्क्वामस सेल हो चाहे वो एडिनोकार्सिनोमा। और धीरे धीरे ये सेल बढ़ते जाते हैं अंदर की तरफ, यानी कि इसोफेगस के ल्यूमेन में यानी कि चैनल के अंदर, और साथ के साथ इसोफेगस के वॉल में से धीरे 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 एक एक लेयर को भेदते हुए वो बाहर की तरफ जाते हैं। नॉर्मली इसोफेगस का डायमीटर ये 20 से 30 मिलीमीटर यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। जब ये डायमीटर 12 से 13 मिलीमीटर से कम हो जाए तब इसके सिम्टम्स पेशेंट को महसूस होने लगते हैं, यानी कि एटलीस्ट 40 to 50% जब इसका ल्यूमेन बंद हो जाए, चैनल बंद हो जाए, तब जाके पेशेंट को पहली बार सिम्टम होने लगते हैं। पहली बार उसको निगलने में तकलीफ या खाना निगलने पर दर्द होना, ये सिम्टम महसूस करने लगते हैं। तो इसके पहले कम से कम 6 महीने या 1 साल तक वो कैंसर धीरे 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 चैनल के अंदर और चैनल के बाहर बढ़ रहा होता है। तो इट कैन बी इवन 6 months, इट कैन बी 1 year बिफोर इसोफेगल कैंसर इज एक्चुअली डिटेक्टेड। और ये जब बढ़ता है तो शुरुआत में इसकी ग्रोथ काफी स्लोली होती है, बिकॉज जब ये अंदर के लेयर तक सीमित होता है तब इसे फैलने के लिए लिम्फेटिक चैनल या फिर ब्लड वेसल्स इतने इजीली नहीं अवेलेबल होते हैं और ना ही इसे बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। बट जब वो इसोफेगस के वॉल के एक एक लेयर को भेदते हुए बाहर की तरफ जाता है तब इसे लिम्फेटिक चैनल में जाने का मौका मिलता है, तब इसे न्यूट्रिशन के लिए ब्लड मिलता है, ब्लड वेसल्स मिलते हैं और तब इसकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होना शुरू हो जाता है। बाय द टाइम हम सिम्टम्स देखते हैं द कैंसर इज ऑलरेडी इन स्टेज 2 और स्टेज 3, और कभी कभी अगर ये ज्यादा फैला है तो ये दूसरे ऑर्गन में जाकर स्टेज 4 कैंसर के रूप में भी पहली बार भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर सिम्टम्स डेवलप हुए हैं तो इसका मतलब है पिछले 6 महीने या 1 साल या कभी कभी उससे ज्यादा भी ये कैंसर ऑलरेडी ग्रो हो रहा है और हमें इसका पता नहीं चलता है, बिकॉज ट्यूमर बहुत ही छोटा है और इसने अभी तक सिम्टम्स ही नहीं कॉज किए हैं। कुछ कंट्रीज में जहां पर इसोफेगस कैंसर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहां पे एक सर्टन एज के बाद स्क्रीनिंग या प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें इवन बिना किसी सिम्टम के हर पेशेंट को एंडोस्कोपी के माध्यम से उसका फूड पाइप, उसका स्टमक जांचा जाता है, एग्जामिन किया जाता है, और इससे कई बार ये पाया जाता है कि अर्ली स्टेज में हम कैंसर का डायग्नोसिस कर पाते हैं। और बिफोर सिम्टम्स डेवलप जो कैंसर पाया जाता है वो स्टेज 0 या स्टेज 1 का कैंसर होता है और इसकी ट्रीटमेंट
करना और इसका आउटकम बहुत ही अच्छा होता है और ये कैंसर क्यूरेबल भी होता है। तो आज हमने ये जाना कि इसोफेगस कैंसर की नेचुरल हिस्ट्री के हिसाब से एटलीस्ट 6 months to 1 year ये कैंसर ग्रो हो रहा है बिफोर इट इज ऑलरेडी डिटेक्टेड। तो यू कैन हैव इसोफेजियल कैंसर एंड नॉट नो अबाउट इट इफ द कैंसर इज वेरी स्मॉल एंड इन वेरी अर्ली स्टेज। तो इसको प्रिवेंट कैसे करें? तो इसका आंसर यही है कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स है इसोफेगस कैंसर के, और इसोफेगस रिस्क कैंसर के ऊपर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में सारे रिस्क फैक्टर्स को कवर किया हुआ है। तो प्लीज गो बैक। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है और अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही हो डाइजेशन में या फिर निगलने में, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको जल्द से जल्द चेकअप करवा के, एंडोस्कोपी करवा के ये देखना जरूरी है कि कहीं अर्ली स्टेज में कोई अल्सर या कोई कैंसर तो स्टार्ट नहीं है। तो दैट वाज फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है फूड पाइप कैंसर के बारे में, अगर आपको कोई रिपोर्ट शेयर करनी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और या फिर हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।